जब हम लोग सिकल सेल की बात करते हैं, क्या एग्जैक्टली ये सिकल सेल, मैंने मेरे इंटरव्यू में भी सिकल सेल के बारे में काफी कुछ बताया है और यहाँ पे अभी तक के हम लोगों ने काफी पेशेंट्स को सिकल सेल से ठीक होते हुए देखा है। 26 जनवरी 2010 को वीना ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के 1 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में जो सारी मिसकंसेप्शंस थी सिकल सेल एनीमिया के बारे में, उसके बारे में बताते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पैटर्न्स है, एस पैटर्न, SA2 पैटर्न, SA पैटर्न, SF पैटर्न, सिकल सेल एंड थैलेसेमिक ट्रेट, सिकल सेल ट्रेट। So what exactly is sickle cell anemia? सिकल सेल एनीमिया ये एक होमोजाइगस कंडीशन है जहां पर इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम कहा कि सिकल शेप्ड RBCs का हो जाना, लेकिन जब SF पैटर्न, SS पैटर्न के वेरियस पैटर्न्स हम लोगों ने देखा, परसेंटेज ऑफ सिकल सेल को हम लोगों ने देखा, तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज करने के बाद में ये ध्यान में आया कि सिकल सेल एनीमिया इज अ पाइकोलोसाइटोसिस कंडीशन, यानी जिसमें सेल्स केवल सिकल सेल नहीं होते हैं बल्कि पॉलीगोनल है, हेक्सागोनल है। दे आर जस्ट लाइक एक कांच के टुकड़े जैसे होते हैं। टूट जाने के बाद में हम लोगों ने देखा कि एक्सीडेंट होने के बाद में ट्रक के कांच बिखरे हुए हैं, उस तरह के कंडीशंस बहुत सारी डेवलप हो जाती है। एक बार कैन वेदर सिकल सेल इज अ प्रिसाइज नेम फॉर सिकल सेल एनीमिया, सो आई मे हैव वेरियस क्वेरीज ऑन इट। केवल सिकल सेल बोलने से काम नहीं चलने वाला है। देयर आर पाइकोलोसाइटोसिस, एनिसोसाइटोसिस, मल्टीपल शेप्स है जिसमें पेंसिल शेप्स सेल्स है, टीयर ड्रॉप सेल्स शेप है, टारगेट सेल्स है, स्फेरोसाइट्स है। ये सारी चीजें मिलाकर सिकल सेल फॉर्म कर रही है। अभी इसी सीरीज में आपने जब भी वेदांत नरुले, ये पेशेंट का हमने देखा, वो बच्चा क्राइसिस में था। क्राइसिस वो इस समय कम से कम 8 से 10 महीना हो गया होगा वेदांत नरुले को अपने पास ट्रीटमेंट किए हुए। उस पेशेंट के बारे में मैं खासियत ये बताना चाहूँ कि SA2 पैटर्न का पेशेंट था वो बच्चा, जिसके क्राइसिस हमने देखे। उनसे आज मैंने बात नहीं की। वो उसको इन्फेक्शन था, बुखार था 100 डिग्री, तो उसको सिफालेक्सिन अभी चालू किया है और फ्लेक्सॉन करके पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन उनको चालू किया है। पेशेंट अभी स्टेबल है। तो 2-3 दिन पहले उनका फोन आया था कि उसके हाथों में सूजन है। मैंने पूछा था कि उनको बुखार वगैरह है क्या, उन्होंने नहीं कहा था। आज पूरी तरह से मैं बात नहीं किया। ये CD मुझे 26 जनवरी के पहले बनानी है। उसके बारे में बड़ी अच्छी, यानी जब ये पेशेंट मेरे पास आया था तब मैंने डॉक्टर राव अंकल से मैं काफी परिचित हूँ, जो कि डायरेक्टर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिन्होंने सिकल सेल के ऊपर काफी काम किया हुआ है। उनसे मैंने फोन के ऊपर बात किया तो मुझे डायरेक्टली एक बात बताई गई कि आप इस पेशेंट में कोई इंटरेस्ट मत लीजिए, उसे हॉस्पिटलाइज करिए। 1-1 महीने के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा था। मैं भी उस समय में डर गया था। मैंने बोला कि जब इतना क्रिटिकल कंडीशन है और स्टार्टिंग में स्टडी इतनी ज्यादा वास्ट मेरी भी नहीं हुई थी, तो उस समय मैंने मना कर दिया था कि SA2 पैटर्न मैं लूंगा या नहीं लूंगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ, या इसके कितने फायदे होंगे नहीं होंगे। और ट्रायल बेसिस पे हमने मेडिसिन चालू कर दिया कि चलो अब जब कोई रास्ता नहीं है और चलिए करते हैं इस पेशेंट को। ये ऑरेंज सिटी और ऐसे 2-3 लता मंगेशकर, ऐसे 2-3 हॉस्पिटल्स में वो जा चुका था। 4-4, 5-5 बार उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो चुकी थी। देखते ही हमने उसको SA2 पैटर्न पहचान लिया था। और यकीन मानिए आज 8 महीने के बाद में वो
बच्चा आज तक उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं पड़ा और पहली बार मैंने आज उसमें क्राइसिस देखा, बट दैट वाज ड्यू टू इन्फेक्शन और वो अभी काफी स्टेबल है।